पाकिस्तान ने फौजी अदालतों से शहरियों को मिलने वाली सज़ाओं पर बैनुल-अक़वामी रद्द-ए-अमल को मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा मुमताज़ ज़हरा बलोच ने दो टोक अल्फाज में कहा कि पाकिस्तान अपने अंदरूनी मसाइल का हल जानता है। पाकिस्तान की सिक्योरिटी के फैसले पाकिस्तानी कौम करेगी, किसी बैरूनी मदाखलत की ज़रूरत नहीं। अमरीकी पाबंदियों के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा कि इन पाबंदियों का पाकिस्तान के दिफाई फैसलों पर कोई असर नहीं पड़ेगा। खित्ते में मिसाइल सिस्टम्स और जौहरी टेक्नोलॉजी की दौड़ का आगाज़ भारत ने किया और बड़ी ताकतों को भारत के खिलाफ सख्त इक़दाम उठाने चाहिए। अमरीकी पाबंदियों का कोई जवाब नहीं, जौहरी प्रोग्राम पर समझौता नहीं होगा। वज़ीर आज़म ने दो टोक ऐलान कर दिया। काबीना इजलास के बाद शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान का जौहरी प्रोग्राम सिर्फ मुल्क के दिफा के लिए है और ये 24 करोड़ अवाम का प्रोग्राम है। उन्होंने कहा कि कुरम में जब ये कत्ल गारत गरी हो रही थी उस वक्त इस्लामाबाद पर चढ़ाई की जा रही थी। जब तक दहशतगर्दी का सर नहीं कुचला जाता चैन से नहीं बैठेंगे। 9 मई के 25 मुल्ज़िमान को फौजी अदालतों से सज़ाओं पर बरतानिया और अमरीका ने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया। तर्जुमान अमरीकी महकमा ख़ारजा मैथ्यू मिलर ने अपने बयान में कहा कि फ़ौजी अदालतों में अदालती आज़ादी, शफाफियत और इंसाफ की ज़मानतों की कमी है। पाकिस्तानी हुक्काम आइन में दर्ज मुनसिफाना मुकदमे और इंसाफ के हक़ का एहतराम करें। जबकि बरतानिया ने कहा कि फ़ैसले में शफाफियत और मुनसिफाना ट्रायल का फुक़दान है। यूरोपीय यूनियन ने भी सज़ा पर तशवीश का इजहार किया था। 9 मई GHQ केस में एक मुल्जिम पर फर्द जुर्म आयद इमरान खान, उमर अयूब और फवाद चौधरी की CCTV फुटेजेस फराहम करने की दरखास्तें मुस्तरद कर दी गईं। ETC रावलपिंडी ने साबिक MNA बिलाल अहमद पर उनके प्लीडर के जरिए फर्द जुर्म आयद की। साबिक MPA लतासब सत्ती की जानिब से उम्रा पर जाने की दरखास्त दायर की गई। अदालत ने कवायद मुकम्मल न होने पर लतासब सत्ती की दरखास्त खारिज कर दी। ICC ने बिलाखिर चैंपियंस ट्रॉफी के शेड्यूल का ऐलान कर दिया। शेड्यूल के मुताबिक ट्रॉफी 19 फरवरी से कराची में शुरू होगी और 9 मार्च तक जारी रहेगी। 8 ममालिक के दरमियान 15 मैचेस खेले जाएंगे। ICC चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल 9 मार्च को लाहौर या न्यूट्रल वेन्यू पर खेला जाएगा। UAE न्यूट्रल वेन्यू करार। पाक भारत हाई वोल्टेज मैच 23 फरवरी को दुबई में खेला जाएगा। भारत फाइनल में ना पहुंचा तो फाइनल लाहौर में होगा। ग्रुप A में पाकिस्तान, भारत, न्यूजीलैंड और बांग्लादेश, जबकि ग्रुप B में जनूबी अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, अफगानिस्तान और इंग्लैंड शामिल है। इमरान खान से मुलाकात के दिन पर बुशरा बीबी KP हुकूमत के सरकारी प्रोटोकॉल के साथ बुलेट प्रूफ गाड़ी में अडियाला जेल पहुंच गईं। उनकी सिक्योरिटी पर 12 सरकारी एहलकार तैनात थे, जबकि 2 बुलेट प्रूफ गाड़ियां भी सरकारी प्रोटोकॉल में शामिल थीं। बुशरा बीबी बानी PTI से मुलाकात के बाद जेल से रवाना हो गईं, जिसके बाद बैरिस्टर गौहर अली खान, काजी अनवर, वकला अली बुखारी और अली एजाज और फैसल चौधरी भी साबिक वज़ीर आज़म से मिले। मुलाकात के बाद बैरिस्टर गौहर ने कहा कि इमरान खान को मज़ाकरात पर ब्रीफ किया। बानी ने कहा कि मज़ाकरात के लिए एक टाइम फ्रेम होना चाहिए, उसके अंदर हमारे मुतालबात पर पेशरफ्त होनी चाहिए। मज़ाकरात के अगले इजलास में हमारे तमाम मेंबर शरीक होंगे। साबिक सदर आरिफ अलवी ने सियासत में हिस्सा लेने वाले तमाम मिलिट्री अफसरान के खिलाफ तहकीकात का मुतालबा कर दिया। आरिफ अलवी ने पेशावर हाई कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि PTI के साथ मज़ाकरात में इमरान खान की रिहाई के मामले को शामिल किया जाए। ये न हो कि इमरान खान को रिहा करके नज़रबंद कर दिया जाए। मज़ाकरात के लिए मुकदमात तो ख़त्म करो। इमरान खान ने कहा है कि मज़ाकरात करो, बातचीत साहिब हुकूमत के साथ नहीं, मुक़तदिर लोगों के साथ होनी चाहिए। मिलिट्री कोर्ट इमरान खान की हुकूमत से कबल केसेस सुन रही थी, हमारे दौर में नहीं। तब्दीली आने वाली है। आरिफ अलवी ने कहा कि इमरान खान का नाम नहीं ले सकते। कल मैच में इमरान खान के हक में कितने नारे लगे थे, लाशों को छुपाया जा रहा है। दूसरी जानिब पेशावर हाई कोर्ट ने आरिफ अलवी की 40 दिन और बेटे की 30 दिन के लिए हिफाजती जमानत मंजूर कर ली। जस्टिस एजाज अनवर ने रिमार्क्स दिए कि आरिफ अलवी को दहशतगर्द करार देना बदकिस्मती है। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने मज़ाकरात पर हुकूमत और अपोजिशन दोनों की नीयत पर शक का इजहार कर दिया। नून लीग छोड़ने की वजह भी बता दी। नवाज शरीफ को बाहर निकलने का मशवरा। मुल्तान में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा कि हुकूमत और अपोजिशन के मज़ाकरात बंद कमरों में नहीं होते। ना हुकूमत की नीयत ठीक है और ना ही अपोजिशन की। बोले जेल जाना वज़ीर आज़म के ओहदे का हिस्सा है, जेल में अच्छी तरबियत होती है। वोट को इज्जत दो का बयानिया छोड़ने पर नून लीग से अलग हुआ। जिस मुल्क के दारुल हुकूमत में गोली चल जाए उसका अल्लाह ही हाफिज है। यहाँ साबिक वज़राए आज़म झूठे मुकदमात से महफूज नहीं। सुप्रीम कोर्ट का फौजी अदालतों में सिविलियंस के केसेस की इजाज़त देना अफसोसनाक है। इमरान खान के मुकदमात पर सर्वे करा लें। 99% लोग इन केसेस को गलत कहेंगे। हम कोई रियायत नहीं मांग रहे बल्कि ये कार्रवाइयाँ गैर कानूनी हैं। PTI रहनुमा असद कैसर की गुफ्तगू। असद कैसर ने बताया कि हमने हुकूमत के सामने 3 पॉइंट्स रखे हैं। मुल्क में लाकानूनियत बंद की जाए, बानी PTI और सियासी असीर रिहा किया जाएँ, 9 मई और 26 नवंबर के वाक़यात की जुडिशल इंक्वायरी कराई जाए। फौजी अदालतों के ट्रायल और फैसलों पर हमें भी मायूसी है।
सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने 26वीं आईनी तरमीम सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दी। अपनी दरखास्त में सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के चेयरमैन साहबजादा हामिद रजा ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि तरमीम गैर आइनी, गैर कानूनी और नाकाबिल अमल है, जिससे आइन की अहम खसूसियात और बुनियादी इक़दार ख़त्म हो गई हैं। तरमीम को गैर आइनी करार देने की इस्तदा करते हुए तरमीम पास करवाने के लिए जबरी इक़दामात और गैर कानूनी तरीक़ाकार के इस्तेमाल जैसे इल्ज़ामात की तहकीकात की भी दरख्वास्त की गई है। जज के इंतखाब के लिए जुडिशल कमीशन से अक्सरियती वोट लेना होगा। जुडिशल कमीशन के तरमीम शुदा रूल्स का हतमी ड्राफ्ट जारी। जुडिशल कमीशन रूल्स 2010 मनसूख, 2024 का नफाज। रूल्स के मुताबिक अगर कमीशन सबसे सीनियर जज को चीफ जस्टिस मुकर्रर नहीं करता तो कमीशन को इस बात की वजूहात बताना होंगी। कमीशन 2 सिविल इंटेलिजेंस एजेंसियों से नामजद अफराद के अमूमी पस मंज़र के बारे में रिपोर्ट्स भी हासिल करेगा। सिविल एजेंसियों की रिपोर्ट्स में मनफी तबसरे की सूरत में मुतलका अफसर को मुआवन मवाद फराहम करना होगा। बिलावल भुट्टो ने हाई स्पीड इंटरनेट और डिजिटल राइट्स के लिए नौजवानों को हुकूमत के सामने मज़ाहमत की तरगीब दे दी। सक्कर में तलबा से खिताब करते हुए बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि हुकूमत का काम है हर चीज़ को अपने कंट्रोल में कर लेना। वो आपको भी कंट्रोल करने की कोशिश करेगी, आपके इदारों को भी और आपकी चीज़ों को भी, मगर नौजवानों को हुकूमत को काबू में रखना है। नौजवानों को हुकूमत की इन कोशिशों के आगे मज़ाहमत करनी है। बिलावल भुट्टो ने कहा कि ज़िया का दौर और जनरल मुशर्रफ का दौर सबके सामने है, मगर इस दौर में डिजिटल स्पेस खतरे की जद में है। नौजवान डिजिटल बिल ऑफ राइट्स के लिए मुझे तजावीज़ और मुतालबात दें। इस्लामाबाद में बैठे इन बूढ़ों को समझाएंगे जिन्हें ना सोशल मीडिया का पता है, ना व्हाट्सएप का पता है, ना स्ट्रीमिंग वेबसाइट्स का पता है, ना गेमिंग का मालूम है। मुल्क भर में इंटरनेट की रफ्तार बढ़ाने के लिए इंटरनेट केबल कराची पहुंच गई। हुक्काम के मुताबिक कराची के साहिल पर 45,000 किलोमीटर तवील ज़ेर समंदर इंटरनेट केबल पहुंचने से ज़ेर समंदर इंटरनेट केबल 2 अफ्रीका से पाकिस्तान को 24 टेराबाइट्स बैंड विड्थ दस्तयाब होगी। PTA ने कहा है कि मुल्क भर में इंटरनेट की रफ्तार बढ़ाने के लिए 2 अफ्रीका केबल की फ़िज़िकल कनेक्टिविटी की जा रही है, जो 2025 से फ़ाल हो जाएगी। क्रिकेट में भारतीय इजारादारी पर बरतानवी अखबार की होशरुबा रिपोर्ट सामने आ गई। दी टेलीग्राफ ने अपनी रिपोर्ट में भारतीय क्रिकेट बोर्ड का पोल खोलकर रख दिया। रिपोर्ट में इंकशाफ किया गया कि चैंपियंस ट्रॉफी में भारत को फ़ायदा पहुंचाने के लिए खेल की साख को बुरी तरह मुतासिर किया जा रहा है। भारत अपनी ताकत से पाकिस्तान को फाइनल की मेज़बानी से रोक रहा है।